हारून ने अपने से बहुत कोशिश की कि किसी तरह हजरत बहलोल पर गिरफ्त हासिल की जा सके, लेकिन उनकी हाजिर दिमागी पुरहिकमत गुफ्तगू और अवाम के साथ उनकी कुर्बत ने उसे इनका मौका नहीं दिया। एक बार एक सयाह बगदाद में आया। उसने गाट गाट का पानी पिया हुआ था। जब वो खलीफा के दरबार में हाजिर हुआ तो उसने खलीफा के सामने दरबार वालों से कुछ सवालात किए, मगर अजीब बात यह थी कि उसके किसी सवाल का जवाब दरबार में से कोई ना दे सका। वीडियो जारी रखने से पहले मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं मोहम्मद काशिफ। आप देख रहे हैं काशिफ वॉइस चैनल। दोस्तों, ये वीडियो हमारे सिलसिला हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की 16वीं वीडियो है। तो मैं बयान कर रहा था कि खलीफा के सामने जो सियाह ने सवाल रखे, उनका उसके दरबार में से कोई भी जवाब ना दे सका। हारून अपने दरबारियों की नालायकी पर बहुत शर्मिंदा हुआ। जब सियाह रुखसत हुआ तो हारून अपने वजीरों मशीरों पर बहुत गुस्सा हुआ। तुम सब लोग मेरे लिए बाहिसे शर्मिंदगी हो। आज उस सियाह ने तुम सबको कैसा बेबस किया। यूं मालूम होता था जैसे तुम सब उसके मुकाबले में तिफले मकतब हो। कल उस सियाह को दोबारा दरबार में तलब किया जाएगा, और अगर इस बार भी तुम उसके सवालों का जवाब ना दे सके तो तुम्हारी सब जायदाद और मालो दौलत उस सियाह के हवाले कर दी जाएगी। ये कहकर हारून ने दरबार बर्खास्त कर दिया। सारे वजीर मशीर वहां जमा हो गए कि कौन है जो उसके सवालात के जवाबात दे सके। खैर, इसी इसना में किसी ने आवाज लगा दी कि हजरत बहलोल को बुला लो, सारे मसले हल कर देगा। ये बात सबको पसंद आ गई। अगले रोज दरबार आरास्ता हुआ। वजीर मशीर जरी कुर्सियों पर आरास्ता हो गए। सियाह भी आ गया। हारून ने दरबार वालों से कहा, बताओ कौन इनके सवालों का जवाब देगा। सारा मजमा खामोश था तो एक कोने से हजरत बहलोल की आवाज गूंजी, ये दीवाना हाजिर है। अहले दरबार को जहमत की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपनी लाठी पटकता गुदड़ी शाने पर डाले दाखिले दरबार हुआ और सियाह के पास जा बैठा। सियाह ने हजरत बहलोल की हैबत कज़ाई की तरफ देखा और कदरे ताज्जुब से कहने लगा, क्या मैं आपसे सवालात करूं? हजरत बहलोल ने जल्दी से हाँ में इशारा किया। सियाह उठा और अपनी छड़ी से जमीन पर एक दायरा खींच दिया। हजरत बहलोल फौरन ही उठकर इस दायरे के दरमियान में एक लकीर खींच दी और दो हिस्सों में बांट दिया। सियाह ने एक और दायरा खींचा तो हजरत बहलोल ने इस बार दायरे को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और एक हिस्से पर छड़ी रखकर खटखटाई। सियाह ने कदरे हैरत से हजरत बहलोल की तरफ देखा और अपना हाथ जमीन में उल्टी सिमत रखकर उंगलियां आसमान की तरफ बुलंद कर दी। हजरत बहलोल उठकर अपना हाथ जमीन पर इस तरह रखा कि हाथ की पुष्ट ऊपर थी। तो सियाह वहां से उठा और फौरन ही अपनी जगह आ बैठा। आफरीन, मरहबा मरहबा आलिजा, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके यहाँ ऐसा दानिशमंद और आलम मौजूद है जिस पर फख्र किया जा सकता है। ऐसे शख्स की कदर की जानी चाहिए। यकीनन इसने किसी अजीम दरसगाह से तालीम हासिल की है जो उसने मेरे अशारे फौरन समझ लिए थे। उस अजीम दरसगाह को सब जानते हैं यहाँ, हजरत बहलोल ने जवाब दिया। हारून, जो खामोश था, कुछ समझ ना सका और कहने लगा, तुम इन इशारों को जरा खोल कर बयान करो तो अहले दरबार भी महजूज हो सके और इनके इल्म में भी इजाफा हो। सियाह बोला, आलिशा, आपने देखा कि मैंने जमीन पर दायरा खींचा था। मेरा मकसद जमीन का कुर्रा दिखाना था। आपका आलम फौरन समझ गया और दायरे को 2 हिस्सों में तकसीम करके बता दिया कि वो जमीन के गोल होने पर यकीन रखता है और इसके असरारो रमूज से भी वाकिफ है। उसने इस लकीर से खत इस्तवा को दिखाया जिससे जमीन शुमाली और जनूबी कुर्रे में बट गई। फिर मैंने एक और दायरा खींचा तो आपके आलिम ने
اس کے 4 حصے کر دیے اور مجھے سمجھا دیا کہ زمین کے 4 حصوں میں سے صرف ایک حصہ خشکی کا ہے۔ اور جب میں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے زمین پر اگنے والی نباتات کی طرف اشارہ کیا تو اس نے بارش اور سورج کی نشاندہی کی جو نباتات کی بلیدگی اور نشوونما کا ذریعہ ہے۔ میں آپ کو ایک بار پھر ایسے دانشمند پر فخر کرنے کا کہتا ہوں۔ ہارون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بہلول ایک بے ضرر اور مفید انسان ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ سے ایسے سوالات کیے جائیں تو آپ ان سوالات کا کیسے جواب دیتے؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے اس سلسلے کی اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے ضرور دیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا بنائے۔ آمین برحمتک یا الرحمن الرحیم۔